नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैट ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है प्राइवेटाइजेशन, बैंकों की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। आप जानते ही थे कि आईडीबीआई का जो है प्राइवेटाइजेशन होना है, लेकिन उसके बाद जो बैंकें छोड़ दी गई थी, यानी जो स्टॉक से जो छोड़ दिए गए थे मार्केट के अंदर, बाकी सब बैंकों को मर्जर कर दिया था। आईडीबीआई और बाकी अदर बैंक्स तो हम समझ गए थे कि यहाँ पर मर्जर होने वाला है, या मर्जर होगा, सॉरी मर्जर नहीं, प्राइवेटाइजेशन होगा, माफ़ कीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन होने के लिए यहाँ पर तैयारी हो चुकी थी, तो उधर से आसार तो हमको नज़र आ गए थे। लेकिन यहाँ पर अब जो है वो यहाँ पर खबर आ चुकी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और महाबैंक यानी महाराष्ट्र बैंक यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है वो प्राइवेटाइजेशन होने के लिए ड्राफ्ट नोट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर खबर आ चुकी है, और जिसकी वजह से जो यहाँ पर शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। लेकिन क्या आपको यहाँ पर 19 रुपये पर इस शेयर को खरीदना चाहिए? क्या आपको महाराष्ट्र बैंक 26 रुपये के रेट पर खरीदना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर महाराष्ट्र बैंक के ऊपर हम नहीं लिखा हुआ है फ्रंट पेज पर, लेकिन यहाँ पर जो है महाराष्ट्र बैंक आपको ऐसे ही मैंने यूजली मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम आईओबी की बात करें तो आईओबी को मेरी राय है कि आपको बिल्कुल अभी नहीं खरीदना चाहिए, आपको अवॉइड करना ही चाहिए। किन शेयर होल्डर्स के लिए है इसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा विद प्रूफ के साथ किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर कोई नो डाउट यहाँ पर खरीद लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन उनके लिए ना है जो बहुत छोटे पैमाने पर इसमें निवेश करना चाहते हैं। तो जो 100 शेयर भी लेना चाहते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है। अगर वो बड़ा मुनाफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो सोच रहे होंगे कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद इस शेयर का प्राइस जो है वो 190, 200, 230, 240, 250 रुपये हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, सारी की सारी बात बताऊँ। लेकिन इसका जो केस है वो यस बैंक की तरह बिल्कुल सेम है। तो चलिए हम आगे मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल दिखाकर, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बैंक जो है 50 रुपये से ऊपर नहीं जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे ही न्यूज़ आई शेयर का जो प्राइस है 12% ऊपर जा चुका है, और 9,62,00,000 शेयर्स में जो है वो यहाँ पर काम हो चुका है। यानी वॉल्यूम आज देख रहे हैं ना किस लेवल पर जो वॉल्यूम है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर समथिंग 60 से 70% तक जो है वो यहाँ पर डिलीवरी आज के दिन जाने वाली है। अब जो इसके ऊपर जो बात है वो तो जो डिलीवरी का परसेंट है वो शाम को ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो अनुमान है वो 60% के आसपास ही है। तो यहाँ पर क्या है, ये खबर क्या है बात की, यहाँ पर जो 50 रुपये से ऊपर नहीं जाने वाला है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। तो ये फंडामेंटल में आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इसका मार्केट कैप। 33,080 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब आप खुद बताइए कि इतना बड़ा मार्केट कैप सिर्फ 19 रुपये के रेट में काफ़ी ज़्यादा जो है भारी भरकम जो शेयर्स हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे, इसीलिए है। क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उतने ही जो स्टॉक को चलने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। EPS 0.30 है, पी रेशियो 57.81 है, और आप देख रहे हैं इंडस्ट्री पी 26.08 है। तो अगर 26 से पी रेशियो को अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो पी रेशियो है, यानी यहाँ पर स्टॉक का जो पी रेशियो है वो कम से कम 30 पॉइंट ज़्यादा महंगा है अपने इंडस्ट्री पी से। और यहाँ पर जो आप जानते हैं कि बैंक में कोई ऐसी खास बात तो है नहीं कि इतना पी रेशियो हाई होना चाहिए। तो आप समझिए गए होंगे कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो भी महंगा है। यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो फंडामेंटली यहाँ पर 10 रुपये के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रेड कर रहा है 20 रुपये पर। चलिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई भी शेयर जो है वो बुक वैल्यू पर नहीं चलता है। बहुत कम शेयर होते हैं जो बुक वैल्यू पर शेयर पर चलते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर छोड़ देते हैं। अभी आपको समझ में आ गया हो कि मार्केट कैप और पी रेशियो, अभी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम जो है वो यस बैंक के अंदर है, यही प्रॉब्लम आइडिया के अंदर है, और यही प्रॉब्लम जो है बाकी सरकारी बैंकों के अंदर है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पीएनबी इंडियन बैंक को अलग कर दें तो सिर्फ इन 4 बैंकों को अलग कर दीजिए, बाकी सारी जो बैंक हैं बहुत ही लद्दड़ हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। 1890 करोड़ शेयर्स हैं मार्केट के अवेलेबल हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 रुपये बढ़ने पर 1890 1900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है यार, प्रॉब्लम तो है ही। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो आपकी जो बैंक की वैल्यू है वो आप कितना लगाएंगे प्राइवेटाइजेशन होने के बाद। आप 60,000 करोड़ की मार्केट कैप होनी चाहिए इस बैंक की, 70,000 करोड़ की मार्केट कैप होनी चाहिए, 80,000 1 लाख करोड़ की होनी चाहिए। मान लेते हैं 1 लाख करोड़ की अगर ये मार्केट कैप होना चाहिए, तो इसका जो
स्टॉक प्राइस है वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये पर ही 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है इस बैंक का। तो यहाँ पर जो बैंक का जो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा मतलब हाई है। और यहाँ पर 60 रुपये से ज़्यादा तो ऊपर की ताकत है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यस बैंक से बड़ी बैंक नहीं है। चाहे प्राइवेटाइजेशन हो जाए ना हो, अभी इस वक्त तो यस बैंक से बड़ी बैंक नहीं है, ठीक है ना ही फेडरल बैंक से बड़ी है। तो यहाँ पर जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है उसकी दिक्कत है यहाँ पर शेयर खरीदने में। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर खरीद लेना चाहिए और मैं 40 पे बेच दूँ, तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ठीक है। 30-40 का जो प्राइस है वो आपको आ सकता है, दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आईडीबीआई से एक्चुअली आईडीबीआई से भी ज़्यादा मार्केट कैप है। अगर यहाँ से इस 40 रुपये हो जाता है, दुगना हो जाता है, तो आईडीबीआई को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देगी। तो आईडीबीआई अगर दुगना चलेगा तब जाकर इंडियन ओवरसीज़ के बराबर बैठ पाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है नंबर ऑफ शेयर्स है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि मैंने बताया था किन लोगों के लिए ये शेयर्स है। तो दोस्तों ये सिर्फ उन लोगों के लिए है अगर आपके पास 1000 शेयर हैं। मैं आपको बताता हूँ कि होना क्या है कि यस बैंक हो, आइडिया हो, इनमें नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लोएस्ट लेवल पर है, ठीक है ना। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पर खरीद लेना चाहिए, यहाँ पर खरीद लेना चाहिए, ये है उसकी, ठीक है भाई आप खरीद कर रख लिए, लेकिन दुगने से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। यस बैंक है, यस बैंक 2.5 लाख करोड़ की एक ज़माने में बैंक थी। यहाँ से यस बैंक अगर 100 रुपये जाती है तो यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप उस बैंक का हो जाएगा, जिससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अगर वैल्यू यहाँ पर लानी है तो प्राइवेटाइजेशन के बाद होना क्या होगा, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाए कोई आएगा खरीदेगा तो उसे ऑब्वियस सी बात है ये बैंक इतने हाई प्राइस पे नहीं चाहिए होगी, और जिसका प्राइस ही ना बढ़ पाए वो बैंक तो चाहिए ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स और ज़्यादा लॉन्च कर नहीं सकते क्योंकि बैंक को घाटा हो जाएगा। होना क्या है यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज़ की तरह, यहाँ पर रुचि सोया की तरह यहाँ पर केस होगा। यहाँ पर जो 3i इन्फोटेक में है वो केस होने वाला है। यहाँ पर इक्विटी रिडक्शन होगा आगे चल के, चाहे यस बैंक हो, चाहे आइडिया हो, चाहे कोई भी हो जिसमें इक्विटी ज़्यादा है, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंकों में यहाँ पर इक्विटी रिडक्शन होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये बहुत बड़ी खबर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई आपको नहीं बताएगा, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसके बाद ही जो है वो वैल्यू मिल पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पर आपका 10 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन जो इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है वो 10 गुना कम हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 1890 करोड़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सिर्फ यहाँ पर 189 करोड़ शेयर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होंगे, इससे ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन आप कहें कि शेयर घट जाएंगे तो यहाँ पर जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाए, तो 10 गुना शेयर जो है कम होंगे मार्केट में, 10 गुना बढ़ जाएगा। आपको एग्जांपल तौर पे बताता हूँ, अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो वो 10 शेयर रह जाएंगे, लेकिन जो प्राइस है आपके बैंक का वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो 19 रुपये पे अगर आपने 100 शेयर लिए, इक्विटी रिडक्शन होता है तो 10 शेयर आपके पास रह जाएंगे, लेकिन जो 19 रुपये है 190 रुपये का जो शेयर प्राइस है वो आपको शो करेगा। तो आपकी जो वैल्यू है वही रहने वाली है। 10 शेयर का अगर आप 190 में गुणा करेंगे तो 1900 रुपये की वैल्यू निकलेगी। तो आपने जहाँ 1900 रुपये के 100 शेयर खरीदे वहीं आपके वैल्यू बराबर कर देंगे। उसके बाद जो शेयर प्राइस है वो इंडियन ओवरसीज़ का 190 क्या 290, 390, 490, 500, 600, 700 जितना करना है उतना कर देना, क्योंकि मार्केट कैप जो है वो 3300 करोड़ का रह जाएगा, ठीक है ना। 190 रुपये की पर शेयर प्राइस है, 3300 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको अच्छा लगेगा ना, आप अगर फंडामेंटल देखते हो आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक के लिए। तो यहाँ पर जो है वो अपना इक्विटी से पैसा भी जुटा सकते हैं। तो इक्विटी जो शेयर जो है अलॉट करे जाएंगे लोगों को वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस वजह से जो है आपकी वैल्यू है वो निकल के आएगी। अब चाहे आपके पास 10 शेयर हो, चाहे आपके पास 100 शेयर हो, लेकिन मिनिमम आपके पास जो है अच्छी कमाई करने के लिए, मोटी कमाई करने के लिए आपके पास कम से कम 1000 शेयर इस बैंक के होना चाहिए। 500, 600, 700, 800, 900, 1000 शेयर जो है वो आपके पास इस बैंक के होना ही चाहिए। यही चीज़ जो है वो यस बैंक में होगी, यही चीज़ वोडाफोन आइडिया में आपको देखी। जैसे ही वोडाफोन आइडिया की स्थिति सही होगी तब आपको ये ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये होना सबके साथ है जिनके पास इक्विटी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बिग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप करना क्या है,
अब आपके पास अगर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसे रखिए। अगर आप 10 शेयर में खुश हैं कि नहीं भाई, अगर ऐसा होता है 10 शेयर होंगे मेरे पास और अगर इसका प्राइस 500-600 चला है तो मेरे 5,000-6,000 रुपये बन जाएंगे, तो ठीक है। 1900 का 5-6 हज़ार रुपये ठीक है, मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो आपके लिए ये है। उसके बाद जो है स्प्लिट, बहुत ही कम चांसेस होंगे कि स्प्लिट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को ज़रा गौर करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितने ज़्यादा आपके पास शेयर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत बड़े उम्मीद मत करिएगा कि 100 शेयर आपने ले लिया और आगे चलकर इक्विटी रिडक्शन होता है। जैसे 3i इन्फोटेक में आपने सुना होगा 80 करोड़ है तो 8 करोड़ शेयर्स रह जाएंगे और जो प्राइस है 9 रुपये वो 90 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही येस बैंक में होने वाला है। येस बैंक में होगा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में होगा, महाराष्ट्र बैंक में हो सकता है और बाकी अदर बैंक्स यानी IDBI उसमें भी हो सकता है। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स उसमें भी बहुत ज़्यादा है। दिक्कत यही है कि इक्विटी जो है वो इशू करते चले गए। सरकार ने सोचे नहीं कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं और कंपनी के जो एक्चुअल में जो शेयर्स हैं वो बढ़ते चले गए मार्केट में। तो इस वजह से जो है हम शेयर होल्डर्स को सरकारी बैंकों में घाटा होता गया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में वो केस है नहीं, PNB में वो केस है नहीं, तो इसलिए वो बची हैं। SBI में भाई उसमें भी ये केस है, बहुत ही लो है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगती है, कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी गलती लगती है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो आगे के लिए मैं ध्यान रखूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है ना, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन जो है नई वीडियोज़ का मिलता रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।